स्वागत है आपका एकेसी मिरेकल्स पे। बहुत सारे मुझे क्वेरीज आती है मेल पे कि चाहे सब्लिमिनल क्या होता है, 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, सब्लिमिनल क्या होता है ये समझाने से पहले अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं अक्सर मेन चैनल की पॉडकास्ट पे भी बोलती हूँ कि अब मैं सब्लिमिनल दे रही हूँ विद 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसका कारण ये है बिकॉज आई हैव रियलाइज दिस ओवर टाइम कि जब भी इस फ्रीक्वेंसी पे मैंने अपने लिए सब्लिमिनल बनाया है और सुना है, then it has been more effective and the results have been faster than in comparison to any other subliminal जो कि मैंने अपने लिए पहले बनाए, जिसपे मैंने कोई भी एक सूदिंग म्यूजिक डाला था। एंड while I would say कि आप जिस भी सब्लिमिनल को चाहे अपने लिए इफेक्टिव बना सकते हैं विद द बिलीफ दैट इट विल गिव यू रिजल्ट्स, बट 432 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेके जब रिसर्च करी गई तो ये पता लगा, उस रिसर्च में बहुत मल्टीपल रिसर्च थी एंड ओवरऑल जो भी रिजल्ट्स रहे हैं वो ये रहे कि एक तो हार्ट रेट कम करती है। जो भी सब्जेक्ट्स थे यानी जिन लोगों को भी फ्रीक्वेंसी सुनाई गई थी उनके अंदर ये चेंज देखा गया कि वो एंग्शियस कम थे, यानी उन्हें कम एंग्जाइटी हो रही थी और उनकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स थी। सो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब आप ये देखिए, मैंने हमेशा बताया है अपने सेशंस में कि वेन एवर यू मैनिफेस्ट, वेन एवर यू डू रोबोटिक अफर्मेशंस, वेन एवर यू आर स्क्रिप्टिंग, तो उस टाइम पे विजुअलाइजेशन के टाइम पे भी योर बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड। सिमिलरली अगर आप सब्लिमिनल सुन रहे हैं, सब्लिमिनल के टाइम पे हो सकता है द रीजन वाई यू लिसनिंग टू इट इज टू रिलैक्स योर माइंड एंड ऑब्वियसली मैनिफेस्ट एज वेल। तो एक सब्लिमिनल में क्या होता है ना, यूजुअली जो फ्रीक्वेंसी या फिर जो म्यूजिक यूज हो रहा है वही सुनाई देता है। अफर्मेशंस हिडन होती हैं, बहुत कम वॉल्यूम पे होती है ताकि सीधा वो आपके सबकॉन्शियस में जाए और कॉन्शियसली आप खारिज ना करें। क्योंकि मैंने कितनी बार अपने क्लाइंट्स जो है उनको सेशन देते हुए ये देखा है कि दे विल ऑलवेज अप्लाई देयर लॉजिकल माइंड टू द लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉजिक पे काम नहीं करता है, इट ओनली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशंस। एंड इफ यू हैव लो वाइब्रेशंस, इफ यू already anxious, if you're not relaxed, तो आप क्या ही मैनिफेस्ट करेंगे। एंड हेंस 432 हर्ट्ज पे बनाया हुआ सब्लिमिनल इज फार मोर इफेक्टिव बिकॉज जब आपका माइंड रिलैक्स्ड है, ज़्यादा रिसेप्टिव है, तो जो अफर्मेशंस आपके सब्लिमिनल में है या फिर जो आप सब्लिमिनल सुनते हुए रोबोटिक अफर्मेशंस बोल रहे हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। योर वाइब्रेशंस आर हायर, योर बॉडी इज़ रिलैक्स्ड। और मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, हैप्पीनेस से भी ज़्यादा किसी चीज़ की, किसी स्टेट की हाई वाइब्रेशन है तो वो है पीसफुल स्टेट की, रिलैक्स स्टेट की। आपने सुना है कि नेविल गॉदर जो कि विजुअलाइजेशन के किंग थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था विजुअलाइजेशन के बारे में, नेविल एंड फ्लोरेंस, तो आपको लगता है कि उन्होंने कभी भी बोला हो कि एक्साइटेड होते हुए, उछलते कूदते हुए विजुअलाइज करना तो ये चीज़ हो जाएगी। इवन दो मतलब जॉब जैसी चीज़ भी अगर वो मैनिफेस्ट करने को कहते थे, विजुअलाइज करने को कहते थे, तो भी वो ये कहते थे कि रात को सोते टाइम आधी नींद में, क्यों आधी नींद करते हैं हम, क्योंकि बॉडी रिलैक्स्ड होती है, कॉन्शियस माइंड को सुलाना होता है ताकि आप लॉजिकली उस चीज़ को खारिज ना करो। इसी वजह से रात के टाइम बोलते हैं। अब यही चीज़ सब्लिमिनल के लिए हो जाती है कि जब 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आपका माइंड, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड फील करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ग्रास्प करेगा। जब आप एंग्जाइटी में होंगे, जब ऑलरेडी जो वाइब्रेशंस है वो लो है, तो ऐसा नहीं काम नहीं करता, सब्लिमिनल करता है, बट द प्रोसेस इज अ बिट स्लोअर इन कंपैरिजन टू अ सब्लिमिनल व्हिच हैज 432 हर्ट्ज। मैंने बहुत सब्लिमिनल्स बना के दिए हैं, बट ऑल आई वुड से इज अब ये फ्रीक्वेंसी मैंने अब जाके इसलिए सजेस्ट करी बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट बाय माई सेल्फ फर्स्ट। कुछ भी मैं ऐसा आपके लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ जो कि मेरे केस में काम ना कराओ, क्योंकि मुझे पता है कि इफ इट वर्क्स फॉर मी इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। आई वांट टू मेक श्योर दैट इट डज वर्क। तभी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि येस दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, येस दिस हैज़ हेल्प मी विद माई मोमेंट्स ऑफ एंग्जाइटी एज वेल। मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी कभी कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ या फिर आई एम लाइक हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई गेट टू दिस, एंड आई एम लाइक आई गिव सेशंस, I know a lot of techniques, but even I have moments which are not the best. But then I make them the best. How? I listen to my own subliminals जो मैंने अपने लिए बनाए। There was a point I had 7 subliminals. Now I have much more and many more. Because for every area जहाँ पे मुझे लगता है that I want a bit more help, I just make a subliminal for myself in that frequency जो मुझे पसंद है, which is 432 hertz. It's like it's such a gift from the universe to me that it has changed my game. It has helped me with my self-concept and so many other things.
जो ओवर थिंकिंग वाला वो रहता था, बिकॉज आई एम समवन हु जस्ट वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स and everyone wants that. So maybe this will help you significantly and to a great extent, and hence I'm making this podcast today. और subliminal का तो मैं बता ही चुकी हूँ, जिनको नहीं पता, subliminal का मतलब ये होता है कि कम आवाज़ पे sublime यानी बिल्कुल ही hidden affirmations ऐसे रहेंगी कि आपको सिर्फ म्यूजिक सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. बेसिकली हमारा लॉजिकल माइंड हमारी अफर्मेशंस को लॉजिक से खारिज ना करे, इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस को कम वॉल्यूम पे सुनाई देती हैं अफर्मेशंस, एंड हाई वॉल्यूम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी या फिर म्यूजिक सुनाई देता है. एंड सब्लिमिनल से लोगों ने बहुत कुछ हासिल करा है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉन्टेड समवन इन हिज लाइफ, बट दैट समवन वॉज लाइक, जो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है वो बाहर रहती थी. तो ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, नहीं हो सकता, हमारी रिलेशनशिप नहीं चल सकती. वो यही कहते थे, बिकॉज कैसे ही होगा शादी, कैसे ही होगी, वो कैसे ही वापस आएगी. बट आई टोल्ड हिम दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड लेट्स जस्ट मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू. एंड ही वुड ऑलवेज अप्लाई लॉजिक, एंड आई गेव हिम अ subliminal. And today things have fallen into place, so much so that he's shocked that this can also happen. So yes, logic does not work for the universe, and for a lot of people subliminals इसलिए तो काम करते हैं क्योंकि फिर आपको ना दिमाग नहीं लगाना कि ये मैं कैसे करूँ. अफर्म करते हुए भी लॉजिक ऐसे आप लगा देते कि यार नहीं, मुझे पता है, मैं अफर्म तो ये कर रही हूँ, बट ऐसा हो कैसे सकता है. लीव इट टू गॉड, लीव इट टू यूनिवर्स एंड subliminals maybe, but just stop applying logic everywhere. Affirmations are pure magic because life is a miracle. कभी भी कुछ भी हो सकता है. अच्छा, एक और चीज़, फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. आज के लिए इतना ही. दैट बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन ऑल द सेशंस जो आप लोग टाइम अगेन लेते रहते हैं. इट्स जस्ट सो डैम अमेजिंग कि टुडे आई एम गिविंग सेशंस ऑन लॉ ऑफ असम्पशंस एंड चेंजिंग लाइव्स. एंड अगर जो भी ज़िंदगी मैं पॉजिटिवली बदल पाई हूँ, उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ कि आज की चाय से एक इसी मिरेकल तक का रास्ता ये मुझे मिला. और पता नहीं, विद गॉड्स ग्रेस टुडे आई हैव ओनली कनेक्टेड, अप अंटिल नाउ आई हैव ओनली कनेक्टेड विद अमेजिंग सोल्स. और ये सारी सोल्स इतनी अच्छी हैं कि जब मैं उनको समझाती हूँ, टेक्निक्स बताती हूँ, वो इतने अच्छे से सीख जा रहे हैं, बिकॉज सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही करना चाहते हैं लाइफ में, एंड दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट दीज टेक्निक्स इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर. और टाइम टू टाइम जब मुझे पता लगते रहता है, येस, थिंग्स आर टर्निंग इन देयर फेवर, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर देम, तो दिल को सुकून मिलता है कि हाँ चलिए मैंने भी कुछ अपनों के लिए करा. कि आप सब मेरे अपने ही हैं, मेरे व्यूअर्स, जिन्होंने हमेशा मेरा इतने सालों तक साथ दिया. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.